ये है सीक्रेट वाटरफॉल, वो भी ऋषिकेश का। तो आज है हमारा डे 4 ऋषिकेश में, आखिरी दिन है हमारा यहाँ ऋषिकेश में, और हम सब लोग तैयार होके ऑटो करके आ गए हैं। लक्ष्मण झूले के पास में ही पड़ता है सीक्रेट वाटरफॉल। वहां जाने के लिए वहां पे एक जगह है तपोवन, वहां पे वो ऑटो वाला आपको उतारता है और फिर इस जगह से, इस चौराहे से होते हुए में अंदर के साइड जाना पड़ता है। स्टार्टिंग में रास्ता इतना ज्यादा सुंदर तो नहीं लग रहा था, बट ये समझ में आने लगा था कि साइड साइड से हमारे रास्ते के ही कुछ पानी का झरना जैसा है जो हमारे साथ साथ ही वहां तक चलेगा। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे स्लोप था पूरा बना हुआ। काफी लोग वहां पे अपना मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल, जिसको जैसे बन पड़ रहा था वैसे सब जा रहे थे। और हम लोग यहाँ पे पैदल जा रहे थे चारों ट्रैक करके। 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ये राइड थी। चढ़ाई में मजा तो बहुत आ रहा था, बट बीच बीच में हम लोग थक जा रहे थे, तो बैठ के हम रेस्ट भी कर रहे थे। बगल में पहाड़ थे, अच्छा अच्छा सा झरना बह रहा था, रास्ते में पानी भी हमारे साथ ही चल रहा था बहते हुए। तो बहुत प्यारा प्यारा सा हमें लग रहा था। फिर बीच में हमने सोचा चलो, सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक जगह आके कैंप लगे हुए हैं साइड साइड में, आप यहाँ पे आके कुछ खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो वहां पे हम घुसे और हमने देखा कि कुछ खाने पीने को मिल रहा है क्या। फिर वहां पे हमें ये बहुत बड़े बड़े से डॉगी भी मिले थे, जो देखने में बहुत डरावने थे, बट वो बहुत प्यारे थे, क्यूट थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। और ये पूरा एरिया उनका कैंप साइड का एरिया है। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पे मतलब वहाँ वाटरफॉल का ही पानी यहाँ पे सप्लाई करते हैं वो लोग। वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और हमने की थी कोल्ड कॉफी ऑर्डर, उसका वेट कर रहे थे। हम बैठ के यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा रहे थे। तब तक हमारे रूपेन सर के अंदर का टैक्सोनॉमिस्ट फिर से जाग गया और वो अगेन वही काम करने लगे जो वो हर जगह करते हैं। रुपेन सर फ्यूचर में बहुत अच्छे और बहुत बड़े टैक्सोनॉमिस्ट बनेंगे एक दिन, ये तो गारंटी है एकदम। जितना उनका प्लांट के लिए इतना प्यार है और जितनी उनको नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम वहाँ पे जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट था स्विमिंग पूल की दूसरी साइड, हम वहाँ आके अपनी कोल्ड कॉफी का इंतजार कर रहे थे। बट ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, बहुत घटिया कोल्ड कॉफी आई थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आई, बहुत ही गंदा, मूड खराब गया। उसके बाद हम और आगे बढ़े, वहाँ पे ढेर सारे झरने, रास्ते में वाटरफॉल छोटे छोटे मिल ही रहे थे और हम चढ़ते जा रहे थे। रास्ते में ये बड़ा प्यारा सा, मतलब अब यहाँ पे ह्यूमन इंटरप्शन थोड़ा सा कम हो चुका है, नेचुरल चीजें थोड़ा ज्यादा दिख रही थी। बहुत प्यारा सा एक वाटरफॉल जैसा था यहाँ पे, वही पानी। और उसके बाद फिर सुरेश वहां कूद काद के पहुंच गया और थोड़ी देर में मैं भी पहुंच गई वहां पे, क्योंकि मेरे अंदर का बंदर हमेशा ही जाग जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे और हम चढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा मैं और मैं और अंकिता बहुत थक गए थे, तो हम लोग रास्ते में ही बैठ गए, वहीं पसर गए। थोड़ा सा आराम किया हमने और फिर हम उठे और फिर हम आगे बढ़े। बहुत सारी हिम्मत जुटा के हम बढ़ते चले गए और हमें आगे बहुत सुंदर सुंदर नजारे दिखने लगे और हम उस सीक्रेट वाटरफॉल के काफी नजदीक अब पहुंच चुके थे और पहाड़ भी अब थोड़े से क्लियर दिख रहे थे और अच्छे लग रहे थे हमें। उसके बाद वो मौका आ ही गया जहां हम सीक्रेट वाटरफॉल तक पहुंच ही गए। यहाँ पे रोड भी नहीं थी, जैसे सिर्फ मिट्टी का ही वो था, और बगल बगल में थोड़े से रेस्टोरेंट और इस टाइप की चीजें बनी है, आप वहाँ पे खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम वाटरफॉल तक एकदम पहुंच गए जहाँ पे ये वाटरफॉल था। और जो पाइप्स आपको दिख रही है ना, ऐसे मोटी मोटी जा रही है, जो नीचे स्विमिंग पूल था, यहाँ से पानी की सप्लाई डायरेक्ट वहां स्विमिंग पूल पे हो रही थी। किसी भी वाटरफॉल को देख के जो एनर्जी आ जाती है ना, क्या बताऊं। तुरंत पानी में मैं फटाक से कूद के भाग गई थी और उसको एंजॉय करी थी आराम से। मैं काफी देर वहां बैठी थी, पानी में खेल रही थी, कूद रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, एंजॉय करी थी। वहां नहाने के लिए हम कपड़े लेके नहीं गए थे, तो मैं कपड़े नहीं, वहां पे मैंने नहाया नहीं, बट वहां पे एंजॉय किया। फिर वाटरफॉल में थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था। मुझे एक्चुअली पूरे ऋषिकेश और हरिद्वार में ही पानी कम लग रहा था। मुझे लग रहा है बारिश कम हुई थी, उसकी वजह से पानी इस बार कम है हर जगह नदियों में। सीक्रेट वाटरफॉल के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये थोड़ी सी एक हिडन प्लेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, उन लोगों को पता भी नहीं है। हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं से पता करके यहाँ पे आए थे और ये जगह हमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आराम से हम लोग बैठे थे, खेल रहे थे, पानी उड़ा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। काफी देर तक हम यहाँ बैठे थे और इसके बाद बगल में एक छोटी सी शॉप थी, तो हमने वहां से खा ली मैगी और थोड़ा सा फुलफिल हो गया। और उसके बाद हम नीचे की ओर वापस लौटने लगे अपने घर। यहाँ से हमें अब निकल के जल्दी जल्दी अपने होटल से चेकआउट करना था और हमें जाना था सहारनपुर, क्योंकि हमारी ट्रेन सहारनपुर से थी। और बट हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया और रास्ते में बहुत ही ज्यादा जाम लगा था, उसकी वजह से और लेट हो गया और हम सहारनपुर पहुंचे और हमारी ट्रेन छूट गई। अब हम आके वहां सहारनपुर के बस अड्डे के पास बैठे थे, सोच रहे थे बस अड्डे से मतलब बस पकड़ के घर जाएं, क्या करें। फिर किसी तरह से इन लोगों ने फोन कर करके कहाँ कहाँ से फोन करके टिकट करवाई। एसी की टिकट कराना काफी ज्यादा उस दिन मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगले ही दिन उसके ईद थी, चांद दिख गया था तुरंत तुरंत। भगवान की कृपा से हमें बहुत अच्छी सीट मिली थी, हम आराम से बैठ के लेट के सो के आए हैं पूरे रास्ते। पर मैंने वहां पे स्टेशन पे कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे, फोन चोरी होने का डर होता है। उसके बाद हम खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए प्रयागराज। बाय बाय।